हेलो गाइस, मैं हूं आदित्य कुमार और आपको मैं क्लास 7th और 8th के बेसिक मैथ बताऊंगा। इसमें हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे समझ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सरल भाषा में बाखूबी तौर से समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इसमें हम आपको कुछ ऐसी साधारण से शुरुआत करूंगा और आपके सिलेबस को 7th और 8th को लेते हुए पूरे मैथ के यानी कि 7वीं और 8वीं के सभी चैप्टरों को कवर करूंगा। और इस YouTube चैनल से अगर आप जुड़ेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर समझाऊंगा और मैं पूरे अध्याय को ख़त्म करूंगा। दोस्तों, मैं आपके लिए एक ख़ास खुशखबरी देना चाहता हूं कि हर रोज़ शाम 8:30 से रेगुलर क्लास लगभग 45 मिनट या 50 मिनट का क्लास होगा आपका, जिसमें आप भाग लेकर के काफ़ी ज़्यादा हद तक जान सकते हैं। इसमें हम आपको मैथ का ही नहीं यानी कि गणित का ही नहीं सब्जेक्ट चलाऊंगा, बल्कि विज्ञान, इतिहास, हिंदी, इंग्लिश इत्यादि और भी जो विषय हैं आपके मैं चलाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल के पहले अगर व्यूवर हैं यानी देखने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आप देख पाएंगे। हालांकि मैं 8:30 से हर रोज़ इसी टाइम पर आपको लर्न कराऊंगा यानी सिखाऊंगा, जिसमें आप भाग लेकर के हर चीज़ सीख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आगे आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी ब्रेक के। दोस्तों, मुझे पता है कि 7वीं और 8वीं के कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें साधारण जोड़ यानी कि इंग्लिश में ऐड और घटाना, गुणा, भाग इत्यादि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये सभी नहीं आते हैं। तो मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ यानी बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि सभी छात्रों का लेकर चलूँ। तो जोड़ हम पहले सीखते हैं, जो कि बेसिक से बेसिक है। दोस्तों, जिनको आता है वो भी पेशेंस रखें यानी धैर्य रखें, उनके लिए भी हाई क्वालिटी के आएंगे, लेकिन इसे इग्नोर ना करें। वीडियो देखें ध्यान से, इग्नोर ना करें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें। तो देखिए, पहले मैं जोड़ ले रहा हूँ। कुछ जोड़ हैं आपके सामने। दोस्तों, ये आपके सामने कुछ सिंपल से यानी साधारण से जोड़ हैं। दोस्तों, ये बिना हासिल वाले हैं जोड़, यानी कि विदाउट कैरी। दोस्तों, इसको समझने के लिए बहुत ही सरल है। जैसे हमें साधारण भाषा में जो भी गिनतियाँ आती हैं, हम उन्हें गिनते जिस तरीके से गिन करके हम रख सकते हैं। ये सिंपल सा है। देखिए, आपको भी आता होगा। मैं कोशिश करता हूँ जिन्हें नहीं आ रहा है वो सीखें, वो देखें, और जिनको आ रहा है वो भी देखें, क्योंकि कभी वो भी इस स्तर पे होंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले पहला वाला करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम 1 से यानी कि 1 से या फिर 1 से
10 तक जाते हैं गिनते हुए, जैसे कि हम समझते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अगर हम 1 से 9 तक आते हैं तो देखते हैं कि ये हासिल वाला सवाल नहीं होंगे। यानी कि अगर हम इसको जोड़ें, अगर ये 1 से 9 तक का हुआ तो ये हासिल वाला सवाल नहीं होगा। ध्यान से देखिए, 2 और 3, जैसे कि हम जोड़ें कैसे, जैसे जिन्हें ये नहीं आ रहा है तो वो भी कोशिश करें। देखिए क्या है कि पहले 2 लाइन खींच लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने 1, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लाइन मार दे रहे हैं। देखिए तो ये दो है तो 2 लाइन खींचे, 1 2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 3 है तो 3 लाइन और खींचे, 1 2 3। अच्छा, हम कुल को गिनते हैं तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। यानी 5 कैसे लिखा जाता है, ये ऐसे, ठीक है। यही हमको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि हमने क्या किया, 2 और 3 को जोड़े, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 5, ठीक। अब ये हमारा सवाल लग गया, ठीक। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, इसको भी बहुत सिंपल है। पहले 7 लाइन खींच लीजिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब 2 लाइन और, यानी कि 1 2, तो हम जोड़ते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब 7 और 2 को जोड़ेंगे तो होगा कितना, 9। हो सकता है दोस्तों कि मतलब कि हम गलती कर रहे हैं कि कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में, तो उसको थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, हाँ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो 6 और 3, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में होंगे वो भी समझे, और जो हिंदी मीडियम से वो भी, तो इतना तो आता होगा सिंपली, मतलब 1 से 9 तक तो सबको आता होगा। तो ये देखिए 6 है और ये 3, जैसे ही हम इसको 6 और 3 को ऐड करेंगे, देखिए कैसे कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमने 6 लाइन खींच लिए, फिर उसके बाद 3 लाइन और खींचना है। तो देखिए क्या है कि 1 2 3 लाइन हो गए, यानी कि 6 और 3 लाइन हो गए। जैसे ही 6 और 3 लाइन हो गए, हम कुल को गिनेंगे, जितने होंगे वही लिख देंगे। तो यहाँ पर 9 हो रहा है तो 9 लिख दीजिए। अच्छा, 4 और 2, यानी कि 4 और 2 को गिनिए और जैसे लाइन बनाइए, यानी कि पहले 4 लाइन बनाइए, 1 2 3 4, फिर 2 लाइन, यानी कि 1 2, ठीक है। यानी कि पहले 4 लाइन, 1 2 3 4 लाइन हो गया, और फिर ये नीचे वाला 2 है तो 2 लाइन, और कुल की गिनो, यानी पूरे गिनो और जितना आए यहाँ पर रख दो। तो आ रहा है 6, तो हम यहाँ पर 6 रख दिए। तो देखिए इस तरीके से ये वाला भी हमारा सही हो रहा है, ये वाला भी सही हो गया। तो दोस्तों ये हैं ऐसे सवाल जिनमें हासिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, कि जब तक 1 से 9 तक के अंदर में होंगे गिनतियाँ जोड़ने पर, तो वो हासिल वाला यानी कैरी वाला नहीं होगा जोड़। और अगर इससे अधिक यानी कि 9 से 10 हो रहा है तो ये कैरी वाला सवाल बन जाता है। तो हम इसको सीखने के बाद अगला वाला स्टेप पे चलेंगे। तो देखिए 8 और 9, यानी कि 8 और 1 को जोड़ेंगे तो होगा 9, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो होगा 5, और 4 को जोड़ेंगे तो होगा 8। इस तरीके से ये भी हमारा सवाल सही है दोस्तों। दोस्तों ये हमारे सामने कुछ और भी जोड़ हैं जो सिंपल है। देखिए ये है जो है, मतलब इसे 0 सब लोग जानते हैं, तो 0 है और 2 है। इस तरीके से कैसे से करेंगे, देखिए सिंपल है। कोई लड़का होगा जो नहीं जानता होगा, बाकी हम तुम नहीं मानते कि कोई नहीं जानेगा, इसे सब जानेंगे। देखिए कैसे, 0 का मतलब होता है कि कुछ नहीं,
देखिए वैसे तो हम समझते हैं जीरो का अगर मतलब बहुत कुछ होता है, पर जीरो का मतलब भी कुछ नहीं हो सकता है। देखिए कैसे, अगर हम लिख रहे हैं ये 1, यानी कि अगर 1 से पहले अगर हम जीरो लगा दें तो यहाँ पर इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इसी 1 के पहले ना लगा करके बाद में लगाएं तो एक यही जीरो की वैल्यू हो जाती है, यानी कि कितना, 10 हो गया ये, यानी पूरे 10 रुपीस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा कि हम जोड़ रहे हैं जीरो में कितने, 2 जोड़ रहे हैं, तो जीरो में 2 जोड़ रहे हैं, यानी कि 0+2। ठीक, तो आएगा कितना, 2, यानी कि जीरो में जोड़ रहे हैं 2 रुपए। तो इसका मतलब कि ये जीरो में जोड़ रहे हैं तो भाई कुछ में नहीं जोड़ रहे हैं 2 रुपए, तो कुछ नहीं में मतलब कि 2 ही आ रहा है, तो 2 हुए। अब देखिए 5 में जोड़ रहे हैं 2, 5 में जोड़ रहे हैं 0, यानी कि 5 में भी कुछ नहीं जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब 5 ही आ रहा है। ठीक, इस तरीके से ये भी कर सकते हैं। देखिए 1 और 2, अच्छा हम यहाँ सॉरी गलती कर दिए, यहाँ पर हमको इतना नहीं लिखना था, अभी आगे हम बताएंगे ये भी सवाल। ठीक है, फिलहाल देखिए 1 में जोड़िए 7 तो कितना होगा, 8, यानी लाइन करके खींच सकते हैं। पहले एक लाइन हो गया, ऐसे एक लाइन, फिर 7 लाइन और 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन खींच लिए और एक लाइन ये, तो कुल को जोड़ देंगे तो कितना होंगे, 8। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, तो यहाँ पर 8 आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं में 2 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब 2 जोड़ रहे हैं कुछ नहीं में, तो इसका मतलब 2 ही ना हुआ, तो या इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2, और इसको जोड़ेंगे तो आएगा 5। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए आप कि जीरो चाहे नीचे हो चाहे ऊपर, ये सामने जो दिए हैं यही उतार लेते हैं। 2 है यहाँ पर, 0 और 2 है तो 2 ही उतरेगा। यहाँ पर 5 0 है और 5 है, 2 ही उतरेगा। या इसके उल्टा भी समझ सकते हैं आप कि जैसे ये वाला 5 के नीचे भी 0 रहे तो कोई मतलब नहीं, 0 ही 5 ही उतर जाएगा यहाँ पर, ये समझिए। और उसके बाद 4 में 5 जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब कि 4 में 5 जोड़ रहे हैं, तो 4 लाइन पहले 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद 5 लाइन 1 2 3 4 5, कुल को जोड़ोगे तो आएगा 9, इसका मतलब कि यहाँ पर आ रहा है 9। ठीक है, सिंपली ये सवाल हल हो चुके हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि अब इससे बड़े सवालों को समझाने की। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब 1 से 9 तक के होंगे तो वो सवाल कैरी वाले नहीं होते, यानी कि हासिल वाले सवाल नहीं होते। कहाँ तक, जब तक कि 1 से 9 तक हो। अच्छा, उससे ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब कि वो सवाल बन जाएगा हासिल वाला। कैसे, देखिए जब हम 2 और 9 को जोड़ेंगे, पहले ध्यान से सुनिए, 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 2 और 9 जुड़ कर के हो जाएंगे 9 से अधिक। तो हमने क्या बताया कि अगर 9 से अधिक हुआ जोड़ने पर तो वो सवाल बन जाएगा हासिल वाला। ठीक, तो यहाँ पर 2 और 9 को जोड़ने पर हो रहे हैं, देखिए अच्छा कैसे, 1 2, ठीक, उसके बाद 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 है और ये 2, ये 2 और ये 9। तो दोनों को जोड़ने पर यानी दो कुल को गिनने पर, कुल गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 कैसे लिखते हैं, 1 और 1, यानी कि
कितना 10 1 11 यानी पूरा कितना आ रहा है 11। ठीक, फिर उसके बाद 11। अच्छा हम इसको जोड़ लिए तो क्या हम यहाँ 11 का 11 ही पूरा पूरा रख देंगे? नहीं, गलत हो जाएगा दोस्तों। 11 का पूरा 11 नहीं रखते, अगर रख देंगे तो आप गलत हो जाएगा। सही कैसे होगा, ध्यान से सुनिए। हमेशा आपके दाहिने तरफ वाला यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे अगर हम लिखेंगे 24 तो 24 का ये वाला यहाँ पर लिखना आएगा, जैसे आएगा तो हमेशा ये वाला यहाँ मतलब कि बाद वाला, पहले वाला नहीं, बाद वाला जोड़ने पर लिखा जाता है। ठीक है, ये वाला यहाँ पर लिख देंगे और ये वाला हमारा बच जाएगा हासिल, या फिर कह सकते हैं इंग्लिश में कैरी। ठीक तो दोस्तों देखिए, इनको जोड़ने पर अगर आ रहा है 11 तो हमने बताया कि इस तरफ वाला यानी कि 1 यहाँ पर उतर गया, और ये बचा क्या, ये वाला यहाँ उतर गया, ये बच गया। इसे हमें याद रख के अपने पास लिए रहना होगा और अगले में हम जोड़ेंगे। देखिए पहले इसको यहाँ पर रहने दो। ठीक, देखिए 5 और 2 को जोड़िए, यानी कि 5 और 2 को जोड़ेंगे तो होगा 7। जोड़ लीजिएगा आप। ठीक है, 7 हुआ। अब 7 में हमको ये जो बचा है, यानी कि 11 में जो एक बचा था इस तरफ वाला, यानी कि ये वाला तो यहाँ पर उतर गया, ये वाला जो बचा था ये वाले को अब जब अगला जोड़ रहे हैं तो उसी में ऐड कर दीजिए, यानी 7 और 1 8। 7 के आगे वाली गिनती 8, तो यहाँ पर 8 लिखे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से 8 ही तक मतलब आया है, अगले वाले पे जोड़ने पे तो ये वाला हासिल नहीं हो रहा है। तो देखिए फिर उसके बाद क्या कि जब हम 4 और 9 को जोड़ेंगे, 4 और 9, अच्छा आप जोड़िए, वीडियो को स्किप करके जोड़िए, तो आएगा कितना 13, यानी कि 13 आ रहा है। अच्छा क्या हम इसको पूरा का पूरा लिख दें यहाँ पर, बताइए? अरे हाँ जी, यहाँ पर पूरा उतरेगा। क्यों? अभी तो हमने बताया कि इस तरफ वाला उतरेगा। अच्छा इसलिए उतर रहा है क्योंकि अब हमको कुछ और जोड़ने की ज़रूरत नहीं हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर पूरा लिखेंगे। ठीक है, अच्छा याद रखना कि जब अंतिम वाला जोड़ रहे हो तो जितना भी आ जाए पूरा का पूरा यहाँ पर लिख दीजिएगा, बस सिंपल। यहाँ पर कितना होगा 13, पूरा का पूरा। ठीक है, अच्छा इस तरफ वाला जोड़िए, देखिए 9 और 7, आप वीडियो स्किप करके जोड़ करके लिखिएगा ज़रूर, हम बता रहे हैं अभी, लेकिन वीडियो स्किप करके यानी वीडियो रोक करके आप ज़रूर यहाँ पर मतलब कि लिखिएगा, हम तो ऐसे बता दे रहे हैं। 9 और 7, जैसे ही अब आप 9 और 7 को गिनेंगे तो होगा 16, तो 9 और 7 का 16 देखिए ऐसा लिखा जाता है। देखिए 16 का हमने, चूंकि ये अंतिम वाला नहीं है, पहले ही जोड़ रहे हैं, तो 16 का उतरेगा 6 और हासिल बचा है 1, फिर इसको हम इसमें जोड़ेंगे। तो देखिए 4 और 8 को भी आप वीडियो रोक करके गिनिए तो आएगा 12 आ रहा है 4 8 को। देखिए इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है 12। अभी इसमें से ये वाला बचा है, इसको भी इसी में जोड़ दो, तो जैसे ही इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 से कितना हो जाएगा 13। 13 का 13 मत लिखना, 13 का ये वाला 3 यहाँ पर लिख दिए। अच्छा ये वाला बच गया, ठीक है, ये वाला एक बच गया। फिर उसके बाद क्या करना, 7 और 3 जोड़ो रोक करके, तो 7 और 3 आएगा 10। 10 के बाद ये 10 आ रहा है अंतिम में 10 आ रहा है, तो ये वाला तो बचा है ना, ये वाला उसमें भी जोड़ दो, तो हो जाएगा कितना 10 1 11। तो अंतिम में जोड़ रहे हैं तो 11 का 11 अभी। तो इस तरीके से ये वाला हमारा सवाल सही, ये भी दोनों का सवाल सही है। अच्छा हम कुछ और बड़े सवाल लेते हैं।
दोस्तों ये वाला सवाल देखिए, घबराइएगा नहीं। आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या हम आपको लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, जिसमें आपको जो भी चीज़ ना समझ में आए उसको डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, हमसे वो सवाल का साझा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम 2 और 0 को जोड़ेंगे। देखो अभी हमने बताया था कि 2 और 0 जोड़ेंगे, चाहे 0 ऊपर हो चाहे 0 नीचे, सामने वाला 0 है तो इसको ऐसे ही उतार लो, 2 को 2 ही उतार लो। यहाँ पर हो गया 2। ठीक, अच्छा 9 और 7 अभी हम कुछ देर पहले जोड़े थे, 9 और 7 हो रहा था कितना, 16। आप चाहे तो गिन सकते हैं। तो 9 और 7 हुआ 16। तो देखिए हमने क्या बताया, हमेशा आप इस तरफ वाला यानी पहले वाला नहीं, बाद वाला, ये वाला यहाँ पर उतर जाएगा, ये वाला हासिल बच जाएगा। तो 9 और 7 का हुआ 16, तो 16 का 6, 16 का 6 और हासिल बच गया 1। अभी हम इसमें जोड़ेंगे। ठीक, तो 8 8 कितना होते हैं, 8 और 8 जोड़ के गिनिए, यानी गिन कर देखिए, हुआ 16, 16 ही आ रहा है। 16 अगली पंक्ति को जोड़ने पर आ रहा है, अभी इसमें का एक बचा है उसमें जोड़ दो, 16 में एक और जोड़ दोगे तो कितना होगा, 16 के बाद कितना था, 17। तो 17 का कितना, 7 और हासिल 1 यानी कैरी 1। फिर देखिए 7 और 7 कितना हो रहे हैं, 14। 14 में एक और जोड़ दिए, कितना हुआ, 15। 15 का 5 हासिल लगा 1। कैसे, क्योंकि ऐसे, यानी कि 9 और 6 जोड़ने पर हुआ 15। 15 एक हासिल बचा था इसमें का हो गया 16, 16 का 6। ठीक है, उसके बाद 4 और 8 याद रखना कि इसमें एक कैरी बचा है। क्यों, क्योंकि देखिए पहले जैसे ही हमने क्या किया, 2 को जोड़े, यहाँ पर हो गया 9 7 कितना बताइए, 9 7 हो रहा है 16, 16 का 6 हासिल लगा 1। फिर उसके बाद 8 8 16, 16 1 17, 17 का 7 हासिल लगा 1। और उसके बाद 7 7 14, 14 1 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 9 6 15, 15 1 16, 16 का 6 हासिल लगा 1। ठीक है, फिर ये जो हासिल है, अब 8 4 12 और उसमें एक जुड़ जाएगा 13। 13 का पूरा लिखना आप, क्योंकि अंतिम में जोड़ रहे हैं, तो 13 का 13। इस तरीके से हमारा सवाल हल हो गया और ये हमारा जोड़ का पूरा सिलेबस ख़त्म। अब हम घटाना सीखेंगे अगले वीडियो में।